Jai Leonard, good morning dear student. So in today's class we are going to start with the new topic, that is second law of thermodynamics. If we talk about the second law of thermodynamics, हमें बेटा सबसे पहले यहाँ पे जानना है कि फर्स्ट लॉ क्या था। फर्स्ट लॉ ने सिंपल क्या डिफाइन किया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करी थी। तो फर्स्ट लॉ का जितना भी लिमिटेशन था वो सारा सेकंड लॉ का बेस पॉइंट बना। So we should need to know what were the limitations of the first law of thermodynamics. उसमें देखिए सबसे पहले क्या है, heat can flow from hot body to cold body। ये फर्स्ट लॉ में बोला था और ऐसा होता भी है, but cannot from cold body to hot body। ठीक है ना, हम लोग खुद देखे हैं कि अगर हॉटर ऑब्जेक्ट है तो वो कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ अपनी हीट को ट्रांसफर करता है, ये तो वैलिड है। बट क्या कोल्ड ऑब्जेक्ट हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ अपनी हीट को ट्रांसफर कर सकता है? नॉट वैलिड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ से वैलिड था, लेकिन जो फर्स्ट लॉ में ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थे, वही हमारा सेकंड लॉ का बेस पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये डिफाइन करा। सेकंड देखिए क्या है, सेकंड इज फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, या उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनिटी। फिजिबल है कि नहीं वो प्रोसेस? अगर फिजिबल है तो इट्स गुड, नहीं है तो क्यों नहीं है, उसकी स्पॉन्टेनिटी को हमें पता लगाना है। फिजिबिलिटी मतलब क्या वो रिएक्शन पॉसिबल है, हो रही है तो क्या वो सही है या नहीं, जैसे कि समझते हैं इसको। थर्ड देख लीजिए, द नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो कि इरिवर्सिबल हो। इरिवर्सिबल होगा मतलब स्पॉन्टेनियस का उल्टा या फिजिबल का उल्टा, नॉन फिजिबल रिएक्शंस होंगे। हम आते हैं कि एक देखिए ये वाटर बॉडी है जो किसी माउंटेन से निकल के नीचे की साइड फ्लो कर रही है। यहाँ पे बट नेचुरल है कि पोटेंशियल एनर्जी इसका हाई होगा, बिकॉज हायर से लोअर पे साइड आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ सबसे ज़्यादा होगा, बट यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी, मोशन हो रहा है तो ज़्यादा होगा। ये तो पॉसिबल है, हमने देखा कि फ्लो ऑफ वाटर, कोई झरना ले लीजिए, टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करता है। क्या इसका अपोजिट हो सकता है? कभी आपने ऐसा कोई रिवर बॉडी या ऐसा कोई झरना देखा हो जहाँ नीचे से ऊपर की तरफ वाटर फ्लो कर रहा हो? इज दिस पॉसिबल? नो। तो यही जो नहीं बताया गया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ये जो है कि डाउन से अप की तरफ वाटर फ्लो करेगा या नहीं करेगा, यही हमारा फिजिबिलिटी है। और नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, ये लगातार होता रहता है, ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, स्पॉन्टेनियस है, चलता रहता है, ना रुकने वाला प्रोसेस है। ठीक है ना? तो ये जितनी भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, मतलब हम सिंपल समझे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो भी लिमिटेशन था वो सेकंड लॉ के लिए वैलिड है। देख रहे हैं आप, 3 पॉइंट मैंने लिखे, इसी तरीके और भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करते हैं। फर्स्ट, ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। जितने भी मैंने वर्क करे या काम करे किसी बॉडी किसी ऑब्जेक्ट पे, वो वर्क किस में कन्वर्ट हो सकता है? हीट में। लेकिन ऑल हीट, जितनी भी हीट एनर्जी लगी या दिया मैंने किसी बॉडी को, वो वर्क में नहीं कन्वर्ट होता, कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क। समझते हैं कैसे? सपोज मैंने एक कार है, देखा था सीधा कार, और ये आगे की तरफ मोशन शो कर रही है, मूविंग इन फ्रंट या आगे की तरफ मोशन कर रही है। तो इस पर अगर वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा मतलब इंजन स्टार्ट हुआ, ये कार मोशन करना चालू कर दी। तो जब कार मोशन करी, यहाँ पे फाइनली पहुंची और ये रुकी, तो आप इसके इंजन को टच करेंगे तो यहाँ पे हीट होगा। ये वर्क कर रही थी कार, वर्क हुआ, हीट मिला, ये तो वैलिड है। सेकंड केस लेते हैं, अब कार आती यहाँ पे स्टैंड बाय मोड पे थी, इसको मैंने हीट कर दिया, आई स्टार्टेड हीटिंग दिस, आग लगा दिया, क्या ये मोशन करेगी? कभी नहीं कर सकती। मतलब हीट देने के बाद भी वर्क नहीं हुआ। अब समझ रहे हैं क्या बता रहा है?
तो ये तो वैलिड है, बट दिस इज नॉट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस, फर्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस and second one is non-spontaneous process. If we talk about spontaneous process, it is a process in which a tendency to occur, कुछ चीज़ें जो हो सकती हैं, अगर ये चीज़ें दिखती हैं आपको तो उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे। जैसे खुद से वो प्रोसेस हो जाए या कोई प्रॉपर इनिशिएशन के द्वारा वो प्रोसेस किया जाए या किसी गिवन कंडीशन के द्वारा वो प्रोसेस किया जाए तो उसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे। या देखिए अगर खुद से कोई प्रोसेस हो जाता है तो क्या है, सॉल्ट जो डिजॉल्व हो रहा है वाटर में खुद से हो जाता है ना, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जाम्पल है। प्रॉपर इनिशिएशन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा उसे इनिशिएट करना पड़ता है, थोड़ा सा फोर्स करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, उसके बाद वो प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है। वैसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पार्क दिया, थोड़ा सा उसको पुश कर दीजिए, फिर वो प्रोसेस हो जाता है। लाइक 2H2 + O2 गिव्स अस 2H2O वाटर, ये दोनों गैसेस हैं। स्पार्क मैंने एक इनिशिएशन प्रोवाइड किया, ठीक, एक बार मैंने स्पार्क से प्रोवाइड किया और 2H2 वाटर मिल गया। या CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट हीट कर दिया, CaO + CO2 हीट एनर्जी बस प्रोवाइड करें और ये हमें मिल गया। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में देखिए ऐसे प्रोसेस जहाँ नो टेंडेंसी टू ऑकर, क्या खुद से ना हो पाने की टेंडेंसी हो इवन आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन, तो उनको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन टेक प्लेस विद कॉन्टिन्यूअस एनर्जी एक्सटर्नली, अगर अप्लाई करें तब ही नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। एग्जाम्पल जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। देखिए सपोज आपका रेफ्रिजरेटर है, बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो तो बट नेचुरल है, क्या होगा, हाई होगा, बट अंदर का टेम्परेचर लो होता है, ऑटोमेटिक तो लो होता नहीं है। वी हैव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक्सटर्नल है हमारे लिए, एक्सटर्नल थिंग। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, अंदर कूलेंट होता है रेफ्रिजरेटर का, उसको कूलेंट से ये करते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर अंदर का लो रहता है, और रेफ्रिजरेटर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पे। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी? वी वर टॉकिंग हियर अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। 3 पार्ट में बेटा ये डिवाइड होगा, अभी ये तीनों टॉपिक्स हमें देखने के लिए। फर्स्ट वन इज एंथैल्पी चेंज डिनोटेड बाय ΔH, एंट्रोपी चेंज डिनोटेड बाय ΔS, and gives free energy that is denoted by ΔG. First point is tendency to lower its energy. हमें हर सिस्टम की एनर्जी कम से कम चाहिए, क्योंकि जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उस सिस्टम को अटेन होगी। एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो ΔH की वैल्यू नेगेटिव होगी। सपोज ये एनवी रिएक्टेंट ये भी बना रही है और एनर्जी कुछ रिलीज हो रही है, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। चलिए इस निगेटिव एंथैल्पी चेंज से हम देखते हैं कि रिएक्शन कार्बन सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन से रिएक्ट करा CO2 बनाया। यहाँ ΔH दैट इज एंथैल्पी चेंज कितनी आई, -400 किलो जूल देख रहे हैं, नेगेटिव आ रहा है, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है नेगेटिव वैल्यू आ रही है वही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो। काफ़ी सारे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ही आते हैं, उनकी जबकि ΔH की वैल्यू पॉजिटिव होती तब भी वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में आते हैं, एंड दे आर द एक्सेप्शंस। लाइक आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, आइस ऑटोमेटिक मेल्ट डाउन होता है वाटर में, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के बाद ΔH की वैल्यू इसकी पॉजिटिव होती है, फिर भी ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहे जाते हैं, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमने देखा था दे आर वो खुद से हो रहे थे, उन पर कोई इनिशिएशन नहीं लगाया जा रहा था। सेम इज द केस फॉर वाटर। वाटर जब वाटर वेपर्स में चेंज होते हैं तब भी वही काम हो जाता है। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट दैट इज टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उतना ही ज़्यादा वो मॉलिक्यूल या वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिसऑर्डरली बिहेव करेगा। ऑर्डरली वो होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी कम होगी या स्टेबल होगी, और डिसऑर्डर कौन होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी। सपोज हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैस की बात करते हैं, तो गैस क्या होता है, जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो
उसकी जो एंथैल्पी होती है डेल्टा एच वो नेगेटिव होती है, बट वी नो एज स्पॉन्टेनियस बिकॉज डेल्टा एच की वैल्यू जब नेगेटिव आ रही थी तो क्या बोल रहे थे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, सपोज डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन लेस देन 0 है, तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एच इज नोन एज एंथैल्पी चेंज, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। मींस रैंडमनेस जो है गैस के मॉलिक्यूल्स की या जो भी मॉलिक्यूल्स की है वो और डिक्रीज होते जा रहे हैं। एंथैल्पी चेंज हमने डेल्टा एच से डिनोट किया था, अगर ये बड़ा होगा तो क्या होगा, मान लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन रहा होगा, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होती है, जब एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी तो उसके सिस्टम की पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी उसकी बढ़ेगी और जिसकी वजह से रैंडम मोशन ऑल्सो